Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon for any updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हेपेटाइटिस पर, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से, एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से टॉपिक है हेपेटाइटिस। तो सबसे पहले बच्चा हमारे पास हेपेटाइटिस होता क्या है, ये कहां से वर्ड निकला है। तो बेटा दो अल्फाज हैं, हिपेट एंड आइटिस। हाँ जी, हिपेट एंड आइटिस। बच्चा हिपेट कहते हैं लीवर को, जिगर को, जबकि आइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन को। इन्फ्लेमेशन, सूज जाना, ठीक है, यानी जिगर का सूज जाना। तो हम लिख सकते हैं यहां पे इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। हाँ जी, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज नाउन एज हेपेटाइटिस। अब सवाल हमारा ये है, सर ये इन्फ्लेमेशन होती क्या है, सूज जाने को किसे कहते हैं बच्चा। तो कोई भी जिस्म का पार्ट जहां पे किसी इंफेक्शन की वजह से या किसी टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से, टॉक्सिक एजेंट की वजह से या किसी ड्रग्स की वजह से वो जगह फूल जाए, सूज जाए, जिस्म के बाकी हिस्से की निस्बत वहां का टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाए या वहां पे दर्द हो, तो उससे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं, सोजन कहते हैं। तो लीवर की यानी जिगर की इन्फ्लेमेशन को, सोजन को क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके बाद इसकी वजूहात, काजेस के हेपेटाइटिस की वजूहात क्या क्या हैं। जी भाई, काजेस ऑफ हेपेटाइटिस। तो बच्चा हमारे पास जो है दो तीन मेन वजूहात हैं इसकी। नंबर 1 हम लिख सकते हैं यहां पे, कोई भी वायरल इंफेक्शन की वजह से हो सकता है, वायरल इंफेक्शन। अब वायरल इंफेक्शन क्या होता है, वायरस की वजह से होने वाला इंफेक्शन। इसी तरीके से कोई भी टॉक्सिक जो है एजेंट की वजह से हो सकता है, किसी भी टॉक्सिक एजेंट, ठीक है, टॉक्सिक कहते हैं जहर को, ठीक है, जहरीले मादों की वजह से हो सकता है हेपेटाइटिस, या फिर किसी ड्रग की वजह से हो सकता है, ठीक है, किसी भी हमारे पास जो है ड्रग्स की वजह से हो सकता है। ये जो नशा और अद्वियात हैं, ज्यादा लेने की वजह से ड्रग्स कहते हैं, तो उनकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ये इसकी वजूहात हैं हेपेटाइटिस की। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चा इसकी सिम्टम्स, इसकी अलामात। जी भाई, सिम्टम्स क्या होती हैं, अलामात क्या क्या हैं, सिम्टम्स। तो बेटा इसकी अलामात जो हैं 5-6 जनरल अलामात हैं जो आपने याद रखनी है। इसकी अलामात में सबसे पहले हम लिख सकते हैं जॉन्डिस, यरकान, जिसमें बाइल पिगमेंट्स की मिकदार ज्यादा हो जाती है। लीवर की जो सिक्रेशन होती है उसे बाइल कहते हैं, तो उसकी सिक्रेशन बढ़ने की वजह से उसको कहते हैं यरकान, जिसकी वजह से हमारी जिल्द की रंगत जो होती है वो पीली हो जाती है, येल्विश हो जाती है। जॉन्डिस, यरकान, एब्डोमिनल पेन, हाँ जी, एब्डोमिनल कहते हैं पेट में दर्द, पेन कहते हैं दर्द को, पेट में दर्द। इसी तरीके से और क्या हो सकती है बच्चा, लीवर इनलार्जमेंट, जिगर का फूल जाना, जिगर का साइज जो होता है बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। लीवर इनलार्जमेंट, जिगर का साइज का बढ़ जाना, ठीक है, इनलार्जमेंट किसे कहते हैं, बढ़ जाना, हाँ जी, बढ़ जाना, साइज का बढ़ जाना, जिगर के साइज का। इसी तरीके से हमारे पास और क्या हो सकती है, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन, लीवर इनलार्जमेंट, सम टाइम फीवर, बाज़ औक़ात हमारे पास फीवर भी होता है,
सम टाइम फीवर, बुखार, बाज़ बुखार होता है। हाँ जी, इसी तरीके से और क्या हो सकता है इसमें, फिटीग, थकावट महसूस होती है बच्चा, फिटीग, थकावट, कि जिस्म में थकावट का एहसास होता है, थका थका रहता है इंसान। इसके अलावा जो इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है बेटा, ये माइल्ड भी हो सकता है। इसका जो इन्फेक्शन है यानी थोड़ा भी हो सकता है, माइल्ड, कम कह लें, हल्का, या फिर हमारे पास जो है एक्यूट भी हो सकता है, शदीद भी हो सकता है। माइल्ड और एक्यूट, एक्यूट कहते हैं शिद्दत वाला, हाँ जी शिद्दत वाला, माइल्ड कहते हैं हल्का। ठीक है, इसका जो इन्फेक्शन है, असर जो है, ठीक है, वो ज्यादा हैवी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मे लीड टू लीवर कैंसर। हाँ जी, मे लीड टू लीवर कैंसर, बेटा जिगर के कैंसर की वजह बन सकता है। अगर हम हेपेटाइटिस का इलाज नहीं करते तो उससे जिगर का कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, अब कैंसर का पता है कि जिगर के जो सेल्स होते हैं उनमें अनडिवीजन या हाँ जी अनडिवीजन कंट्रोल या अनडिवाइडेड कंट्रोल ऑफ डिवीजन हो जाती है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हाँ जी डिवीजन ऑफ लीवर सेल्स नाउन एज कैंसर। ठीक है, तो ये इसकी चंद अलामात हैं जो आपने, सिम्टम्स हैं, आपने याद रखनी है। इसके बाद बच्चा इसकी जो अकसाम होती हैं, जो टाइप्स होती हैं, वो सीवरल टाइप्स ऑफ जो है हेपेटाइटिस होती है, सीवरल टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की कई अकसाम होती है बच्चा। हाँ जी, जिनमें से हमारे पास जो आज जानी जाती हैं वो 7 है। कितनी है बच्चा? 7। तो ये हमारे पास जो है 7 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस होता है, 7 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। ठीक है, अब 7 कौन कौन से होते हैं? वो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है एंड जी है। ठीक है, तो ये 7 तरह का हेपेटाइटिस जो है आज जाना जाता है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, हेपेटाइटिस ए को और हेपेटाइटिस सी को। बाकी को हमारे पास, और डी को करेंगे, बाकी को हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तो क्या होता है हेपेटाइटिस ए, इसको देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए, हाँ जी हेपेटाइटिस ए, बेटा ये हमारे पास जो है सबसे पहला हेपेटाइटिस है जिसको हम इंफेक्शियस हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। हाँ जी, फॉर्मली कॉल्ड, इसको इब्तदाई जो है सबसे पहले इंफेक्शियस हेपेटाइटिस का नाम दिया गया। इंफेक्शियस का वर्ड जहां भी आ जाएगा आपने समझ जाना है कि कोई ना कोई काजल ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद होगा। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, निमाटोड हो सकता है। ठीक है, इंफेक्शियस का वर्ड जहां भी आ जाए। ठीक है, तो यहां तो वायरस है इसलिए हम कह सकते हैं ये वायरस की वजह से होने वाला जो है हेपेटाइटिस है। इनफॉर्मली कॉल्ड इंफेक्शियस हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं मुझे इसको? इंफेक्शियस हेपेटाइटिस। कि सबसे पहले हमारे पास जो है डिस्कवर होने वाला, दरियाफ्त होने वाला इंफेक्शियस हेपेटाइटिस है, जो कि किसकी वजह से होता है? काजल ऑर्गेनिज्म क्या है यहाँ पे, तो वो भी आपने याद रखना है, काजल ऑर्गेनिज्म। बेटा यहाँ पे जो काजल ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से यह हेपेटाइटिस होता है वो HAV है। कौन सा है बच्चा? HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। किसकी वजह से होता है बच्चा? ये हेपेटाइटिस ए वायरस। अब बेटा वायरस, इसके जीनोम कैसा है वो भी अपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। हेपेटाइटिस ए वायरस का जीनोम कैसा है? बेटा ये हमारे पास RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है। क्या होता है बच्चा? ये RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस है। जबकि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? ठीक है, ये अपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है कि ये RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस होता है और इसकी ट्रांसमिशन
ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुंतकिल होता है वो भी आपने याद रखना है बच्चा। हाँ जी, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन किसे कहते हैं? मुंतकिली को कहते हैं बेटा। ये एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुंतकिल होता है? ट्रांसमिशन, मुंतकिली। तो सबसे पहले बच्चा आपने याद रखना है इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो हमारे पास जो है इन्फेक्टेड पर्संस के फीसिस के जरिए मुंतकिल होता है बेटा ये। हाँ जी, इट ट्रांसमिटेड बाय हाँ जी फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। कैसे? ये कैसे हमारे पास फीसिस कहते हैं फुजले को, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन कहते हैं मुतासरा शख्स, जो मुतासरा शख्स जिसको HIV हेपेटाइटिस ए वायरस है, ठीक है। अब ये मुंतकिल कैसे होता है वायरस? अब बच्चा आपने पढ़ा था कि वायरस को अपनी मुंतकिली के लिए किसी ना किसी वेक्टर की जरूरत होती है। अब बेटा इस केस में वेक्टर क्या है? आम मक्खी है। अब हमारे पास जो है जिस शख्स को HIV है वो हमारे पास उसका जो फुजला हमारे पास उसका जो है खुले मैदानों में चला जाता है, ठीक है। अब उस फुजले पे मक्खियां बैठती हैं, ठीक है, आम मक्खी बैठती है आपकी। यही मक्खी जो है खुराक को लुदा कर सकती है और वही खुराक इंसान खा लेते हैं। तो इस तरीके से वो एक शख्स से ये वायरस जो है एक शख्स से दो शख्स में मुंतकिल हो सकता है। तो ये ट्रांसमिशन, इसको बेटा हम कहते हैं ओरोफिकल ट्रांसमिशन। इस किस्म की ट्रांसमिशन क्या कहते हैं? ओरोफिकल ट्रांसमिशन। हाँ जी, इस जो मुंतकिली को कहते हैं बेटा, ओरो कहते हैं मुंह को, ठीक है। फीकल कहते हैं हमारे पास फीसिस को, ट्रांसमिशन कहते हैं मुंतकिली को। कि हमारे पास जो है ये आलूदा खुराक के जरिए ये वायरस जो है इंसान के जिस्म में चला जाता है, इसे कहते हैं ओरोफिकल ट्रांसमिशन। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चा इसके इफेक्ट। के इफेक्ट कौन कौन से होते हैं भाई? हाँ जी, इसके हमारे पास जो है हेपेटाइटिस जो है ए वायरस के इफेक्ट क्या क्या हैं तो वो भी आपने याद रखने हैं। इसके असरात, इफेक्ट किसे कहते हैं बच्चा? असरात को। हाँ जी बेटा, तो ये हमारे पास जो है इसका जो इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड होता है, माइल्ड शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े अरसे के लिए रहने वाला होता है बच्चा, शॉर्ट टर्म होता है। इस तरीके से लेस विरुलेंट होता है, लेस विरुलेंट। क्या मतलब है इसका? कि बेटा ज्यादा शिद्दत वाला नहीं होता, ज्यादा खतरनाक नहीं होता। विरुलेंट कहते हैं हमारे पास जहरीले को। कि इसका जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है? माइल्ड होता है, हल्का होता है, शॉर्ट टर्म होता है, थोड़े अरसे के लिए वाला होता है। इसी तरीके से लेस विरुलेंट होता है, लेस विरुलेंट डिजीज होती है। तो ये आपने याद रखना इफेक्ट में। इसके बाद बच्चा इसकी क्या वैक्सीन मौजूद है? हेपेटाइटिस ए की, यस, इसकी वैक्सीन मौजूद है। तो वैक्सीन आपने याद रखनी है, हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है। हाँ जी, HIV वैक्सीन अवेलेबल, दस्तयाब है, ठीक है बेटा। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है, हेपेटाइटिस ए क्या होता है, उसके असरात क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास कौन सा हेपेटाइटिस होता है? हेपेटाइटिस सी को देखेंगे पहले हम, फिर बाद में जो है बाकी जो बचे हुए हैं उनको देखेंगे। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी। तो बेटा हमारे पास आपने याद रखना है हेपेटाइटिस सी के बारे में कि ये सबसे पहले जिसकी अलामात होती है बेटा, ना तो वो ए जैसी होती है ना ही बी जैसी होती हैं। तो इसीलिए इसको दूसरा नाम होता है नॉन ए आर या एन, नॉन बी बेटा। इसको नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस बी कहते हैं हेपेटाइटिस सी को। तो ये नाम भी आपने याद रखना है इसका। हाँ जी, सबसे पहले इसकी काजल ऑर्गेनिज्म, के काजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसका? काजल ऑर्गेनिज्म, काजल कहते हैं वजूहात को, ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदार। कि कौन सा जानदार जो है किस जानदार की वजह से होता है बेटा? तो ये आपने याद रखना है, ये HCV हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। हाँ जी, किसकी वजह से होता है बच्चा?
हेपेटाइटिस सी वायरस। अब इसके बारे में भी आपने याद रखना है, ये हमने जैसे देखा था, ये कौन सा था, आरएनए नॉन इन्वेलप्ड वायरस था। तो बच्चे ये हमारे पास जो है आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है, इन्वेलप्ड वायरस। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है। हाँ जी, हेपेटाइटिस सी का जो वायरस होता है वो कौन सा होता है बच्चा, आरएनए इन्वेलप्ड वायरस होता है। अब इन्वेलप्ड का पता है, जिसके हमारे पास गिर्द जो है मेम्ब्रेन मौजूद हो, उसे कहते हैं इन्वेलप्ड वायरस। ठीक है, इसके बाद जो है इसके भी हमने देखने पड़ेंगे कि असरात क्या क्या होते हैं और ट्रांसमिशन कैसे होती है इसकी। तो बेटा इसकी जो ट्रांसमिशन होती है, मुंतकिली जो होती है, हाँ जी ट्रांसमिशन वो बच्चा ब्लड के जरिए होती है। कैसे होती है भाई, ब्लड के जरिए। इसकी जो मुंतकिली होती है वो खून के जरिए होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है ये मदर से बच्चे में मुंतकिल होता है। हाँ जी, इन्फेक्टेड जो मदर होती है, जो मुतासरा मां है, मदर से, हाँ जी ट्रांसमिटेड टू चाइल्ड, हाँ जी टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ जी प्रेगनेंसी। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास इंफेक्टेड मां से उसके फ्लूइड के जरिए, क्योंकि हमारे पास बच्चा जो होता है वो मां से जो है खुराक ले रहा होता है, तो खुराक की जो हमारे पास नाली होती है उसके जरिए ये हमारे पास मां से कहां चला जाता है, बच्चे में चला जाता है। हाँ जी, प्रेगनेंसी के दौरान। इस तरीके से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जिनसी ताल्लुकात जी, ठीक है, जिनसी तामुलात के जरिए भी ये एक शख्स से दो शख्स में मुंतकिल हो सकता है। हाँ जी बच्चा, इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, इसके जो हमारे पास इफेक्ट क्या क्या होंगे वो अपने याद रखने हैं। बेटा इसके हमारे पास जो है इसके इफेक्ट भी ज्यादा शदीद नहीं होते। ठीक है, जैसे हमने हेपेटाइटिस ए के बारे में पढ़ा था कि माइल्ड होते हैं, तो यहां भी इसके जो इफेक्ट होते हैं वो भी माइल्ड होते हैं। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये जो है क्रोनिक लीवर कैंसर की वजह बन सकता है। हाँ जी, अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो क्रोनिक लीवर कैंसर। अब क्रोनिक क्या होता है बेटा, क्रोनिक कहते हैं लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारी। तो अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए हेपेटाइटिस सी का, तो उससे हमारे पास जो जिगर क्या हो सकता है, जिगर कैंसर हो सकता है। क्रोनिक कहते हैं बेटा ऐसी बीमारी जो दीमक की तरह जिस्म को खाए। ठीक है, इसके बरक्स एक होती है एक्यूट होती है शिद्दत वाली, थोड़े अरसे के लिए आती है, हो सकता है मरीज सेहतयाब हो जाए, हो सकता है मरीज की डेथ हो जाए इसकी इंफेक्शन की वजह से। तो एक्यूट और क्रोनिक में ये फर्क है कि क्रोनिक जो होती है बेटा आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह जो है अपने जो हमारे पास मरीज को खत्म करती है। ठीक है, जबकि एक्यूट क्या होती है कि थोड़े अरसे के लिए आती है, या मरीज सेहतयाब हो जाता है, या मरीज जो है डेथ हो जाती है मरीज की। तो ये आपने याद रखनी है। तो इसके जो आपने याद रखना है, क्रोनिक लीवर कैंसर की वजह बन सकता है अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। हाँ जी, वैक्सीन बेटा इसकी वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है बेटा, नो वैक्सीन कि HCV की कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये आपने MCQs के लिहाज से याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो बाकी बच गए हैं हमारे पास, क्योंकि बेटा 3 हमारे पास वेल नाउन हैं, हेपेटाइटिस A, B और C जो है ये वेल नाउन है, ये हमारे पास जो है मशहूर हेपेटाइटिस जाना जाते हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे पास जो बचा हुआ है, बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो उसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।